हाय न्यू मॉमिज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ब्रेस्ट फीड कराने वाली मदर होती हैं, जो स्तनपान कराती हैं माँ, उनको कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। है कि जो भी आप खाते पीते हैं उसी का सारा न्यूट्रिशन आपके बच्चों को मिल रहा होता है। आपको किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे को भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं अपने बच्चों को, चीजों का आपको ध्यान रखना है कि वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद आपको कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ ऐसे मिथ के बारे में जो कि बिल्कुल भी गलत होते हैं, जिसके बारे में गलत बोलते हैं। सबसे नंबर 1 पर जो चीज आती है वो होती है कैफीन। अगर आप डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा कैफीन लेते हैं, बहुत ज्यादा चाय कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, तो सकती है एक तो आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अगर आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी तो बच्चे को भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। जिससे कि अगर आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी चॉकलेट वगैरह खाते हैं, इसमें कैफीन बहुत ज्यादा होती है, तो इससे आपको नींद कम आएगी, साथ इससे बच्चे को भी नींद कम आएगी। क्योंकि बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है, आपके बॉडी में कैफीन की मात्रा ज्यादा है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा अच्छे से सोता नहीं है, बच्चे को अच्छे से नींद नहीं आती है, उसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ाता है और पूरे दिन रोता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चिड़चिड़ाए ना, तो इसीलिए आपको कैफीन का इस्तेमाल कम करें। नंबर 2 चीज होती है कि इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि मदर्स बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाती हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप थोड़ी बहुत चीजें खा सकते हैं। यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, आपको उनको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज है, मौसमी है, अनार है, ये सारी चीजें अगर आप थोड़ी बहुत खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपके जो, अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो वो आपके स्ट्रेचेस को भी हील्स करती हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है। नंबर 3 चीज होती है कि इस टाइम पे आपको, जैसे लोग बोलते हैं कि गाय का दूध पीने से, आप अगर आप गाय का दूध पीते हैं तो आपका मिल्क सप्लाई अच्छा बना रहता है। तो जी हाँ, आपको डिलीवरी के बाद दूध जरूर पीना है। आपको एक दिन में 2 गिलास दूध पीना चाहिए, लेकिन आपको दूध पीते समय ये ध्यान रखना है कि अगर आपको दूध पीने से एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस केस में आपको कुछ दिनों तक दूध को पीना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके बच्चे को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम, उससे आपके बच्चे को भी गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। बच्चा कॉलेज से बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा, रोएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा ही अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ दिनों तक दूध को अवॉइड करना चाहिए। दूध की जगह पे आप जो ड्राई फ्रूट के पाउडर होते हैं, ये सारी चीजें ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छी न्यूट्रिशन मिलते रहे और आपके शरीर में किसी चीज की कमी ना हो। नेक्स्ट चीज होती है कि आपको अच्छे से प्रोटीन लेना है, डेयरी प्रोडक्ट लेना है। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट अच्छे से लेते हैं, प्रोटीन अच्छे से लेते हैं, इससे भी आपको अच्छी मात्रा में एनर्जी मिलती है, आपका मिल्क सप्लाई अच्छा बनता है। लेकिन आपको वही, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी चीज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इससे आपके बॉडी में किस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप खा रहे हैं, आपको कोई किसी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइम पर वो चीजें आपको कुछ दिनों तक के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट चीज होती है अल्कोहल। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उनको बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपके मिल्क में भी अल्कोहल की मात्रा रहती है, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पर इफेक्ट डाल सकती है। तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना है। स्मोकिंग भी आपको नहीं करना है। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे के आसपास या आप कहीं बैठे हो, वहाँ पे आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो आपको उससे भी डिस्टेंस मेंटेन करनी है, क्योंकि इससे भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में, बच्चों की ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको अगर अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ले रहे हैं और अगर उससे आपको लग रहा है कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो कुछ दिन तक आपको डेयरी प्रोडक्ट को भी कम कर देना चाहिए। अगर वो मरकरी वाले फिश है तो आपको उस टाइम पे वो फिश खाना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट चीज होती है बाहर के पैक फूड प्रोसेस में। अगर देखिए, अगर बाहर के बहुत ज्यादा पैक फूड और प्रोसेस खाते हैं, तो इसमें किसी टाइप का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये आपके वेट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। साथ साथ अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो बच्चे दूध में भी प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा रहेगी, जो बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम डाल सकती है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम डाल सकती है। इसीलिए आपको उन चीजों को भी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जब तक एटलीस्ट आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तब तक उन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है कि आपको कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो भी खाने चाहिए, जैसे कि स्पेशली उनके जो पत्ता गोभी होती है, ब्रोकली होती है, मूली होती है। तो ये सब्जियां क्या होती है, खाने से बहुत ज्यादा गैस बनती है। मटर भी अगर आप ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं तो इससे आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं सारी मदर्स को तो नहीं बोलूंगी, कुछ लोगों को से प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ लोगों से प्रॉब्लम होती है। अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको इन चीजों से प्रॉब्लम है, तो आपको डिलीवरी के बाद इन चीजों को कुछ दिन तक खाना अवॉइड करना चाहिए। बाद में आप खा सकते हैं, जब आप ब्रेस्ट फीड कराना कम कर दें तो आप खा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको इन सब्जियों को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप सब्जियां खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अच्छे से खाना है, पानी अच्छे से पीना है, और आपको प्रोटीन भी अच्छे से लेना है।
फिर होती है शुगर, आपको बहुत ज़्यादा शुगर भी नहीं खाना है, यानी कि जो मिठाइयाँ होती हैं, पेस्ट्री, केक, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो बच्चे को भी इससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग से ही। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा शुगरी फूड भी खाना अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं उन मिथ्स के बारे में, जो कि लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पेट फूल जाता है। तो ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो आपका मिल्क सप्लाई अच्छे से नहीं बनेगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पानी आपको अच्छे से पीना है। पूरे दिन में आपको कोशिश करना है कि 2 लीटर 3 लीटर पानी पिए। दूध अच्छे से आपको पीना है। लिक्विड जितना हो सके उतना आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई लोग कहते हैं कि लिक्विड लेने से प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिक्विड आपको अच्छे से लेना है। नेक्स्ट चीज होती है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको फ्रूट्स नहीं खाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे बच्चों को किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस जैसा कि मैंने आपको बोला कि सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनको आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कि उससे आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आप सारे फ्रूट खा सकती हैं। पपाया जरूर खाएं डिलीवरी के बाद, इससे आपके पेट की सफाई होती है, आपका डाइजेशन भी अच्छा बना रहता है। नेक्स्ट चीज होती है कि लोग जैसा बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको नहाना नहीं है, तो ये भी बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको डिलीवरी के बाद नहाना नहीं है। डिलीवरी के बाद जिस दिन से आप हॉस्पिटल से घर आते हो, इस दिन से आपको डेली नहाना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तब तो आपको डेली नहाना ही नहाना है। अगर सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, तो नहा तभी भी आपको डेली नहाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं नहाना है, बहुत देर तक नहीं नहाना है, ताकि आपकी स्टिचेज में किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जिंदा की आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो लाइक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे रिलेटेड मदर केयरिंग और बेबी केयरिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।